हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज से हम सी टेट पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सी टेट पेपर के लिए उन चुने हुए प्रश्नों को लेकर आऊंगी जिनके आने की पूर्ण संभावनाएं होंगी। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आज हम इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को विथ डिटेल समझेंगे, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज फाउंड scattered in our environment, to what does this statement not apply? ध्यान दीजिएगा, not apply बोला है, मतलब कि यहाँ ये पूछ रहा है कि भाषा जो है ना, हमारे चारों ओर है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से इसका उदाहरण कौन सा नहीं होगा, ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए दिया है न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी साइन बोर्ड, ऑप्शन डी लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो इसका जैसे कि न्यूज़पेपर है, ये हमारे चारों ओर होता है ना। एडवर्टाइजमेंट है, ये भी होता है। साइन बोर्ड, ये भी होते हैं। लेकिन लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होता है, ये चारों तरफ नहीं पाए जाते, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, इन अ लैंग्वेज, मतलब स्मॉलेस्ट पूछा है यानी कि सबसे छोटा, है ना। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, साउंड यानी कि ध्वनि, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंटैक्स, ऑप्शन बी सिमेंटिक्स, ऑप्शन सी मॉर्फीम, ऑप्शन डी फोनीम। तो यहाँ पर साउंड की बात की गई है, ध्यान देंगे, तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, है ना, फोनीम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसे और तोड़ दें, है ना, ये जो फोनीम है इसे हम और तोड़ देंगे, जैसे साउंड है, तो क्या होगा? साउंड ही नहीं बचेगा, है ना। तो मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते। एक प्रकार से इसे भी पूछ सकता है कि किसे हम तोड़ नहीं सकते, तो वो हो जाएगा फोनीम को। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे? तो स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट ऑफ साउंड, जिसे हम और तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। नॉट बोल दिया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, ऑप्शन बी लैंग्वेज इज स्टैटिक, ऑप्शन सी लैंग्वेज इज सोशल, ऑप्शन डी लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक। तो यहाँ पर पूछ दिया है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, तो क्या होती है? भाषा जो है वो सिंबल से बनी होती है, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये क्या है? सिंबल ही तो है ना। उसके बाद लैंग्वेज इज स्टैटिक, यानी कि लैंग्वेज जो है वो स्थिर है। ऑप्शन सी लैंग्वेज इज सोशल, या फिर सामाजिक है। ऑप्शन डी दिया है लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, है ना, तो लैंग्वेज जो है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, है ना। तो नॉट पूछा है, ध्यान देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंग्वेज इज स्टैटिक। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है स्टैटिक नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? तो डायनामिक होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज influenced by language that the learner already knows. The influence is, मतलब जो भाषा आप जानते हैं, है ना, जानते हो, उस भाषा से आपकी लर्निंग एक्विजिशन है वो किस प्रकार प्रभावित होगी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है इंटर लैंग्वेज, ऑप्शन बी सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन सी लैंग्वेज ट्रांसफर, ऑप्शन डी फोनोलॉजी। इसमें एक प्रकार से पूछा गया है कि जो दूसरी भाषा है ना,
जो दूसरी भाषा को सीखने में पहली भाषा इन्फ्लुएंस कर रही है वो क्या कहलाएगा? दूसरी भाषा को सीखने में जो पहली भाषा है एक्विजिशन, वो क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लैंग्वेज ट्रांसफर। ठीक है, वो कहलाएगा लैंग्वेज ट्रांसफर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण, है ना, क्या होगा इन चारों में से? ऑप्शन ए दिया है, requires the memorization and use of necessary vocabulary। मतलब हो जाएगा याद रखने और आवश्यक शब्दावली, है ना, आवश्यक शब्दावली के उपयोग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, involve a systematic approach to the analysis and comprehensive of grammar as well as to the memorization of vocabulary। इसका मतलब हो जाएगा कि व्याकरण के साथ, है ना, व्याकरण के साथ विश्लेषण और विश्लेषण, है ना, एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, विश्लेषण और व्यापक के साथ साथ शब्दावली के याद करने के लिए, है ना, वोकाबुलरी को याद करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, refers to the process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain। तो पहले आप ये जान लीजिए innate capacity के बारे में किसने बात की थी? तो नॉम चॉम्स्की ने ना, याद रखिएगा, नॉम चॉम्स्की ने बात की थी। और इन्नेट कैपेसिटी मतलब होती है जन्मजात क्षमता। तो इसमें बोला गया है कि मानव मस्तिष्क, है ना, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता के कारण नेटिव लैंग्वेज मतलब हो जाएगा आपकी मातृभाषा। ठीक है, तो मातृभाषा और दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन? तो लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शन डी इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट in which children learn their native language। या फिर ये हो जाएगा कि एक ऐसी तकनीक है ये, है ना, एक ऐसी तकनीक है ये जिसका उद्देश्य है पर्यावरण का अनुकूलन करना, अनुकरण करना। ठीक है, पर्यावरण का अनुकरण करना, जिसमें बच्चे अपनी मूल भाषा सीखते हो, है ना, नेटिव लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा, मूल भाषा सीखते हो। तो हम इसका सही आंसर लेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इननेट कैपेसिटी की बात की गई है प्लस नेटिव लैंग्वेज, है ना, नेटिव लैंग्वेज बोल दिया है, मतलब ये नेटिव लैंग्वेज का एक प्रकार से मतलब होगा कि ये नेचुरल होगा, है ना, नेचुरल होगा। तो वो नेचुरल होगा मतलब कि वो एक्विजिशन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्किनर, स्किनर इज of the opinion that children often in the language acquisition process, मतलब बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं स्किनर के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इग्नोर एडल्ट्स, ऑप्शन बी मिसबिहेव्स, ऑप्शन सी कॉपी एडल्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्किनर के अनुसार पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपी एडल्ट्स, है ना, बच्चे जो हैं एडल्ट्स को कॉपी करते हैं, उनका इमिटेशन करते हैं, है ना, इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। ठीक, यानी कि अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ये कहा है स्किनर ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थ्योरी दैट चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू। तो इसमें पूछा है कि स्किनर ने ऐसी कौन सी थ्योरी दी है ना, जिसमें कि बच्चे एक्वायर करते हैं भाषा को किसके द्वारा। ठीक है, भाषा को किसके द्वारा एक्वायर करते हैं? ऑप्शन ए एक्टिंग स्किल्स, ऑप्शन बी इमिटेटिंग, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन डी है इनहेंस्ड स्पीकिंग, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इमिटेटिंग, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा एक प्रकार से कि आप बच्चे के बिहेवियर को, है ना, व्यवहार को क्या करते हैं, शेप देते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जब वो किसी बात को बोलता है, ठीक है,
और आप उसे फिर से बुलवाते, पहली बार जब उसने कुछ बोला तो आप क्या चाहते हैं कि आप एक बार फिर से उस बात को सुने उसके मुंह से, है ना। तो क्या करते हैं, आप फिर से उसे बुलवाते हैं और उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि उसका उत्साहवर्धन करते हैं एक प्रकार से, है ना, कि फिर से बोल के बताओ बेटा, इस टाइप से। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग, मतलब एक प्रकार से आप उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और उसके व्यवहार को क्या दे रहे हैं, एक प्रकार से शेप दे रहे हैं। ठीक है। इमिटेटिंग यानी कि अनुकरण, प्रेरक आकृति एक प्रकार से। तो इसका तीनों का एक साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा इमिटेटिंग, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। ठीक है। अनुकरण द्वारा क्या करना, उस अनुकरण, प्रेरक आकृति, और उसका उत्साह, प्रॉम्प्टिंग यानी कि उसको उत्साह बढ़ाना उसका, और हो जाएगा शेपिंग, एक प्रकार से उसकी शेप देना एक प्रकार से उसको, ठीक है, उसकी बातों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, ऑप्शन ए दिया है लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी सिंटैक्स, ऑप्शन सी सिमेंटिक्स, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज बोला है ना, तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन सी को। स्टडी ऑफ मीनिंग बोला है, ध्यान देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में हम स्टडी ऑफ मीनिंग को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text. ध्यान देंगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात की गई है यहाँ पर, मतलब इसमें कहा गया है कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हो जाता है समझ, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन जो है स्किल ऑफ रीडिंग का पठन कौशल का एक पठन कौशल है ना। तो आप एक प्रकार से बोधगम्य, है ना, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ, समझ यानी कि बोध को भी बोलते हैं, तो बोधगम्य पार्ट से क्या करेंगे आप, विशिष्ट जानकारी चाहिए आपको, है ना, तो उसको निकालने के उद्देश्य से क्या करेंगे आप, पार्ट के, पीस ऑफ टेक्स्ट यानी कि पार्ट के एक टुकड़े को, ठीक है, बारीकी से या जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पढ़ने का कौशल है। तो उसे हम क्या कहेंगे इन चारों में से, ऑप्शन ए इन्फेरेंशियल, ऑप्शन बी ग्लोबल, ऑप्शन सी लोकल, ऑप्शन डी ट्रांसैक्शनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल का मतलब ही क्या हो जाता है कि टेक्स्ट से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट के एक पार्ट को, ठीक है, टेक्स्ट के एक पार्ट को स्पीड से पढ़ना, ठीक है, स्पीड से पढ़ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फेरेंशियल कहते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैसेज एक्सप्लेनिंग अ प्लेस in such a way that a picture is formed in the reader's mind is called, इसका मतलब हो जाएगा जैसे एक्सप्लेनिंग अ प्लेस, है ना, मतलब किसी स्थान को इस प्रकार स्पष्ट करने वाला क्या है, एक प्रकार का पैसेज है ना, गद्यांश है, जिससे कि पढ़ने वालों के मन में क्या होता है, एक चित्र बनता है, पिक्चर फॉर्म्ड होता है ना, एक चित्र बनता है। वो क्या कहलाएगा इन चारों में से, ऑप्शन ए नरेटिव, ऑप्शन बी एक्सपोजिटरी, ऑप्शन सी आर्गुमेंटेटिव, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन डी को, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा ये, इसका मतलब होता है वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक कहते हैं हम इसे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A set of assumptions which explains the language as a set of structure or rules is known as, इसका मतलब हो जाएगा कि a set of assumptions मतलब कि assumptions का यानी कि मान्यताओं का, assumption यानी कि होता है मान्यता, इनका क्या है, एक सेट है जो कि भाषा को संरचना, है ना, भाषा को संरचना या फिर नियम, स्ट्रक्चर और रूल्स के एक सेट के रूप में क्या करता है, समझाता है। तो वो किसके रूप में जाना जाता है इन चारों ऑप्शन में से, वो पूछा है। ऑप्शन ए दिया है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन बी इंटरेक्टिव अप्रोच, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन डी है इनपुट अप्रोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल अप्रोच, है ना। भाषा जो होती है उसे हम
मतलब कि वो एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर और रूल्स है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5 conducts a dictation activity with 5 sentences of 5 or 6 words. She reads out the sentence 2 times and asks her learners to listen carefully and write the sentence as dictated. What approach to listening does the teacher want to adopt here? इसका मतलब देखते हैं, हम पहले समझते हैं उसके बाद अप्रोच को देखेंगे। तो इसमें बोला है कि कक्षा 5 है ना, क्लास 5 की एक टीचर है जो कि 5 सेंटेंसेस है ना, 5 या 6 शब्दों के 5 वाक्यों के साथ एक श्रुत लेख है ना, डिक्टेशन यानी कि होता है श्रुत लेख, तो गतिविधि आयोजित करती है। वह वाक्यों को 2 बार पढ़ती है। शी रीड्स आउट द सेंटेंस 2 टाइम्स है ना, वाक्यों को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यान से सुनने के लिए कहती है, लिसन केयरफुली है ना, और वाक्यों को लिखने के लिए भी कहती है, राइट द सेंटेंसेस। वाक्यों को क्या करती है, लिखने के लिए कहती है। जैसे कि शिक्षिका यहाँ सुनने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहती है ये पूछा है। तो इस ऑप्शन देखते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन बी है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन सी है बॉटम अप अप्रोच, ऑप्शन डी है डिक्टेशन अप्रोच। तो यहाँ पर डिक्टेशन दिया है करके आप डिक्टेशन अप्रोच मत लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी बॉटम अप अप्रोच को, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षिका है वो बोल कर क्या कर रही है, कंप्लीट करने के लिए कह रही है, ठीक है, सेंटेंसेस को। लेकिन जब टीचर बोलती है जैसे कि जो चीजें आपको पहले से पता हो, जो चीजें आपको पहले से पता हो उसको आप लिखें, तो फिर जो मैं मतलब जो कि वो बाद में बोलेगी उसको आप उसमें ऐड करते जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब बाद में ऐड करेंगे सेंटेंस में, तो वो हो जाएगा आपका टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन इसी में से आएंगे, बस क्वेश्चंस का पैटर्न को चेंज कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा तो आप जरूर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अ टीचर शुड, अब यहाँ पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि टीपीआर की बात कर दी गई है, ठीक है। मतलब इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू द अप्रोच, मतलब एक अप्रोच है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि कुल शारीरिक प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण के अनुसार एक शिक्षक को चाहिए, है ना, क्या चाहिए, तो देखते हैं ऑप्शन ए ऑफ्टन कंडक्ट गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द टॉपिक, मतलब टीपीआर में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये पूछा है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अक्सर जो है वो खेल और विषय से ही संबंधित है ना, गेम्स एंड खेल और विषय से संबंधित शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटीज का क्या किया जाना चाहिए, संचालन किया जाना चाहिए, कंडक्ट कराना चाहिए। ऑप्शन बी है फैसिलिटेट डिस्कशंस एंड डायलॉग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, मतलब हो जाएगा इसका अंग्रेजी में ही है ना, इंग्लिश में ही छात्रों के बीच चर्चा और संवाद की सुविधा दी जाए। ऑप्शन सी है टीच वोकेबुलरी बाय कनेक्टिंग वर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट एक्शंस, इसका मतलब हो जाएगा कि शब्दों को उपयुक्त क्रियाओं से जोड़कर क्या करें, शब्दावली सिखाएं। ऑप्शन डी है हेल्प स्टूडेंट्स अकम्प्लिश रियल वर्ल्ड टास्क यूजिंग देयर इंग्लिश एबिलिटीज, मतलब कि स्टूडेंट्स को उनकी अंग्रेजी की क्षमता का उपयोग करते हुए वास्तविक दुनिया के कार्यों को पूरा करने में उनकी मदद करें, है ना। तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी को, मतलब टीच वोकेबुलरी बाय कनेक्टिंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट एक्शंस, ये हो जाएगा टीपीआर यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच के अकॉर्डिंग एक टीचर को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो शब्दों को उपयुक्त क्रियाओं से जोड़कर क्या करें, बच्चों को
शब्दावली सिखाना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर नॉम चॉम्स्की, है ना, एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एलईडी हेल्प्स चिल्ड्रंस टू। तो याद रखेंगे ये जो एलईडी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना, ये किसने दिया है, नॉम चॉम्स्की ने दिया है। तो ये किस प्रकार बच्चों की हेल्प्स करेगा ये पूछा है, मतलब इसका रोल क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स। ऑप्शन बी है लर्न सेकेंड लैंग्वेज इजिली। ऑप्शन सी है कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज। ऑप्शन डी है जनरेट ग्रामर रूल्स। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनरेट ग्रामर रूल्स। मतलब कि ग्रामर रूल्स को जनरेट करेंगे, व्याकरण के नियम को, ताकि जो बच्चा है वो भाषा को सीख सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाई। मतलब जो टर्म दिया है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, है ना, इन लैंग्वेज, वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी स्टेफन क्रेशन। ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन डी है वॉटसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेफन क्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे अ लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम, है ना, टू स्पीच। मतलब देखते हैं ऑप्शन ए प्राइवेट टू इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब प्राइवेट से इंडिविजुअलाइज्ड की ओर। ऑप्शन बी है प्राइवेट टू सोशलाइज्ड। ऑप्शन सी है इगोसेंट्रिक टू सोशलाइज्ड। ऑप्शन डी है सोशलाइज्ड टू इगोसेंट्रिक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे लैंग्वेज डेवलप्स यानी कि भाषा का जो विकास है वो होता है इगोसेंट्रिक टू सोशलाइज्ड, मतलब अहम केंद्रित से समाजीकरण की ओर बढ़ती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब कि मदर टंग के बेस्ड के ऊपर, है ना, मदर टंग का जो बेस है उसके ऊपर दूसरी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है जब बच्चा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू एड मैनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन बी है स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव टू इंग्लिश एज द मीडियम। ऑप्शन सी दिया है लर्निंग इन मदर टंग मीडियम एंड लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। ऑप्शन डी दिया है लैंग्वेज एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल ड्यूरिंग द प्राइमरी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होगा, तो वो हो जाएगा मदर टंग के ऊपर दूसरी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देना बच्चे के द्वारा, है ना। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में से पहले ही ऑप्शन में दिया है स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग, है ना, इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू एड मैनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डायलेक्ट passes through these stages to get the status of standard dialect। स्टैंडर्ड डायलेक्ट की बात की है यहाँ पर। डायलेक्ट का मतलब हो जाएगा बोली, ठीक है। डायलेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो बोली कहते हैं, ठीक है। तो एक बोली जो है वो मानक बोली का दर्जा पाने के लिए, स्टैंडर्ड डायलेक्ट, है ना, मानक मानक बोली का दर्जा पाने के लिए किन किन चरणों से गुजरेगी पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस। तो सिलेक्शन यानी कि पहले क्या होगा, चुनाव होगा। कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन यानी कि क्या क्या चीजें उनमें शामिल की जाएगी, ठीक। इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो जो फंक्शंस है उसका विस्तारण होता है। जैसे कि सभी सहमत है उससे कि कोई उससे असहमत है, उसका क्या करेंगे हम, इलेबोरेशन होगा एक प्रकार से।
उसके बाद क्या होगी, सब चीजें ठीक होती है तो लास्ट में फिर क्या होगा, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया है सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस, कोडिफिकेशन एंड इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिलेक्शन, इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस, कोडिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस, इसमें दिया है एक्सेप्टेंस लेकिन ऑप्शन ए में भी दिया है ना, ऑप्शन डी में भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया है लास्ट में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, इसमें भी सिलेक्शन है, फिर होना चाहिए कोडिफिकेशन, है ना, मतलब क्या क्या चीजें उनमें शामिल होंगी, एक प्रकार से उसका कोडिफिकेशन करेंगे हम कि क्या क्या चीजें उस पर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरर्स यानी कि गलतियां, इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आर इंडिकेशंस ऑफ लर्निंग। तो इसमें पूछा है एरर्स, यानी कि एरर्स क्या है, क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए है आर इंडिकेशंस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के संकेत है, इंडिकेशंस यानी कि हो जाएगा संकेत। ऑप्शन बी है हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन सी है आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर। ऑप्शन डी है शुड बी अवॉइडेड बाय नोटिसिंग दैट, या उसे अवॉइड कर देना चाहिए नोटिस करते ही, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। और आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर, करेक्टेड करना चाहिए तुरंत, हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए। गलतियां जो है क्या है, गलतियां जो होती है वो आर इंडिकेट्स ऑफ लर्निंग, है ना, लर्निंग को क्या करती है, सीखने मतलब संकेत है एक प्रकार से लर्निंग में, तो ऑप्शन सीखने का संकेत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, ऑप्शन ए दिया है इंकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग। पहले तो यहाँ पर डज नॉट बोला है, आप उसे ध्यान देंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन सा नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन ए दिया है मातृभाषा के माध्यम से सीखने को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी है गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, है ना, तो ये जो है व्याकरण को क्या करता है, महत्व देता है। ऑप्शन सी इनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, ये स्टूडेंट्स के कम्युनिकेटिव स्किल्स को क्या करता है, बढ़ाता है। ऑप्शन डी है इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, या फिर ये छात्रों को धारा प्रवाह, है ना, फ्लुएंटली यानी कि हो जाएगा प्रवाह पूर्ण या धारा प्रवाह भाषा का उपयोग करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। तो डज नॉट पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनहेंसिंग स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी भाषा जैसे कि दूसरी भाषा सीखनी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर सीखना होगा, है ना, या ग्रामर सीखने के लिए कहा जाता है सभी जगह, अगर आपको दूसरी भाषा सीखनी हो तो ये तो सही है, मदर टंग का यूज भी होगा और फ्लुएंटली लैंग्वेज का भी। तो ऑप्शन सी में ये बोल दिया गया है ना कि कम्युनिकेशन, एक प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना और लिखना है, ये बोला जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना। तो कम्युनिकेटिव स्किल्स इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और इसी प्रकार से हम सी-टेट की पेपर की तैयारी करते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।